नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को स्मार्ट स्टडी चैनल में। साथियों, आज हम लोग हिंदी के 50+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि इस बार आने की पूरी संभावना है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल होगा, उसने कहा था कहानी किस युद्ध का उल्लेख करता है? तो प्रथम विश्व युद्ध। आपका अगला सवाल है, कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की थी? तो रघुवीर सहाय ने। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है? तो हार जीत। आपका अगला सवाल है, ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है? तो ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है? तो एरा। आपका अगला सवाल है, शिव शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो रुद्र। आपका अगला सवाल है, हाथ का मैला होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो तुच्छ होना। आपका अगला सवाल है, मालती के बच्चे का नाम क्या है? मालती के बच्चे का नाम क्या है? तो तितली। आपका अगला सवाल है, स का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत। आपका अगला सवाल है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप में सबसे अधिक प्रचलित है। आपका अगला सवाल है, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो ज्ञानेंद्र पति। आपका अगला सवाल है, 100 अजान एक सुजान शीर्षक का उपन्यास के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। आपका अगला सवाल है, बोलने से मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो वेम जॉनसन ने। आपका अगला सवाल है, विषानी कौन है? तो विषानी मानव की माँ है। आपका अगला सवाल है, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो लेखिका। आपका अगला सवाल है, अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो अभिनेत्री। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी को धारणा करने वाला के लिए शब्द क्या होता है? तो आकाश पिंड। आपका अगला सवाल है, मृग जैसे नेत्र वाली के लिए एक शब्द क्या है? तो मृग नयनी। आपका अगला सवाल है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? तो अज्ञेय का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान अज्ञेय। आपका अगला सवाल है, जिसका जन्म बाद में हुआ हो वह क्या कहलाता है? तो अनुज। आपका अगला सवाल है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो स्वर्ग। आपका अगला सवाल है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो वाल्मीकि। आपका अगला सवाल है, जिसमें किसी बात के न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो निषेधवाचक। आपका अगला सवाल है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द बोला यानी सही कौन है? तो देखिए, प्रधानाचार्य कितना है? 3 है। 4 है। 4 को प्रधानाचार्य, इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आपका अगला सवाल है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? ये भी शुद्ध शब्द सही शब्द बोला है। देख लीजिए कौन है? प्रियदर्शी, डी ऑप्शन। आपका अगला सवाल है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? ये भी शुद्ध शब्द है। तो देख लीजिए इसका क्या विकल्प पूरा है, सही है ये। आपका अगला सवाल है, किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है? तो हस्तक्षेप। आपका अगला सवाल है, जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? तो जिज्ञासु। सवाल है, वन को चलने वाला क्या कहलाता है? तो वनचर। आपका अगला सवाल है, गुण निर्दोष विवेचक क्या कहलाता है? तो आलोचक। आपका अगला सवाल है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो अज्ञेय का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। आपका अगला सवाल है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में हुआ था। आपका अगला सवाल है, निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो प्रेम के पीर के कवि जयसी हैं। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन राष्ट्र कवि है? तो दिनकर जी राष्ट्र कवि हैं। आपका अगला सवाल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे? तो साहित्य के दिशन। आपका अगला सवाल है, निम्न में से लोकनायक शब्द किनके लिए प्रयोग किया जाता है? तो जयप्रकाश नारायण के लिए। आपका अगला सवाल है, निम्न में से ब्रजराज कुंवर कौन है? तो कृष्ण है। आपका अगला सवाल है, सूरसागर के रचनाकार कौन है? तो सूरदास। आपका अगला सवाल है, कदंब में कौन बात पाई जाती है? तो प्रेम की महिमा। आपका अगला सवाल है, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपका अगला सवाल है, कामयानी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। आपका अगला सवाल है, निम्न में से गद्य कविता कौन है? तो हार जीत। आपका अगला सवाल है, भूषण किस रस के महान कवि हैं? तो वीर रस के। आपका अगला सवाल है, ओ सदा निरा निबंध किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया? तो गंडक नदी को। आपका अगला सवाल है, जयसी किस काल खंड के कवि हैं?
तो भक्ति काल के। आपका अगला सवाल है, संत तुलसीदास कैसे कवि हैं? छायावादी कवि हैं। आपका अगला सवाल, किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था? टेरोज। आपका अगला सवाल है, नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस पथित की पाठ की रचित है? तो अर्धनारीश्वर। इसका अगला सवाल है, जे कृष्ण मूर्ति की रचना कैसी है? तो शिक्षा अर्थशास्त्र। होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो बहुत दिनों बाद दिखना। आपका अगला सवाल है, अंधेरी की लकड़ी मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो एकमात्र सहारा। आपका अगला सवाल है, अधजल गगरी छलकत जाए लोकगीत का अर्थ क्या होता है? तो आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। आपका अगला सवाल है, नाच न जाने अंगना टेढ़ लोकगीत का अर्थ क्या है? तो बहाना करना। आपका अगला सवाल है, तीन तेरा होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो तितिर बितर होना। आपका अगला सवाल है, हीरा शब्द कौन संज्ञा है? तो द्रववाचक संज्ञा। हीरा आपका द्रववाचक संज्ञा है। आपका अगला सवाल है, बुढ़ापा शब्द कौन संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा। आपका अगला सवाल है, गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो मंदाकिनी। आपका अगला सवाल है, नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नए प्लस नायक। आपका अगला सवाल है, आत्मा शब्द क्या है? तो आत्मा शब्द एक स्त्रीलिंग है। अगला सवाल है, प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है? तो प्रति होगा। अगर प्रत्यय पूछता है तो निधि होता। याद रहेगा। आपका अंतिम सवाल, पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है? तो पढ़ाई शब्द में प्रत्यय पूछा है, तो इसको आप लोगों को कमेंट में बताना है।